हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन में आप सभी साथियों का स्वागत है। कल दोस्तों हमने बात की थी धातु की, आज हम बात करेंगे दोस्तों अधातु की। तो कल जैसा कि हमने जाना था कि धातु क्या होती है, इनको कैसे पहचानते हैं, तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि अधातुएं क्या होती हैं और इनको पहचानते कैसे हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, तो इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों आज हम। तो अधातु, आज हम आइए जानते हैं क्या होता है अधातु। इसे दोस्तों नॉन मेटल हम लोग बोलते हैं। तो अधातु उन्हें कहा जाता है दोस्तों जो तत्व अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा लिखें दोस्तों, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे तत्व जो अपने अंदर अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम कह रहे हैं कि कोई भी तत्व होगा, वह जब अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपने ऊपर ऋण चार्ज ग्रहण करेगा, या हम कहें उसके ऊपर ऋण चार्ज जब आएगा, तो क्या होते हैं, वे अधातु होते हैं। जैसे हम अगर बात करें क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात करें तो अष्टक रूल के नियमानुसार इसके अंतिम कोश में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 8। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या कहा कि अगर यहाँ बात करते हैं कि इसके लास्ट कोश में अगर हम बात करें क्लोरीन के, तो 7 इलेक्ट्रॉन था, और हम कह दें जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर ऋणायन बना सकती हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं दोस्तों। क्लोरीन हो गया, जैसे क्लोरीन को हमने दिखाया, ऐसे अगर हम बात करें तो जो है कि दोस्तों फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो अधिकांश जो अधातुएं हैं वह गैस के रूप में लगभग पाई जाती हैं दोस्तों। तो अधातुएं जो है गैस के रूप में पाई जाती हैं। कुछ अधातुएं तो ऐसी भी हैं जो सामान्य ताप पर अगर बात करें तो वे क्या है, द्रव के रूप में भी पाई जाती हैं। और कुछ अधातुएं ऐसे भी हैं जो सामान्य ताप पर ही गैस के रूप में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अधातु। अब हम बात करें कि अधातुओं की जो कुल संख्या मानी जाती है वह होती है 20। वह 20 होती है दोस्तों। अगर हम टोटल तत्वों की बात करें, अभी तक जो खोज हुए हैं कुल तत्व, उनकी संख्या 118 है दोस्तों। तो 18 में 91 तत्व ऐसे हैं जिनको धातु माना जाता है, और 20 तत्व ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं अधातु, और 7 तत्व ऐसे हैं दोस्तों, वे हैं उपधातु। तो कुल जो तत्वों की संख्या है वह है 118। तो टोटल तत्वों में जो है कि 20 ऐसे तत्व हैं जिनको हम अधातु की गणना में लाते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात कर लें, क्लोरीन है,
फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो ये सब क्या है, आयोडीन है, सल्फर है, ये सब क्या है दोस्तों, हम कहते हैं ये सब क्या है, अधातुएं हैं। तो कुछ अधातुएं इसमें, जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन सामान्य ताप पर द्रव के रूप में ही है। और नाइट्रोजन की बात करें कि क्या है, गैस है दोस्तों। तो अधातुएं जो है कि कुछ इस तरीके से कुल 20 हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अधातुओं के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, या जैसे कल हमने धातु के अंदर लक्षण को पढ़ा था, ऐसे अधातुओं के अंदर भी हम लक्षण की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो है कि आइए जानते हैं लक्षण, कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं अधातुओं के दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करें। तो जैसा कि हमने दोस्तों धातु के अंदर में देखा था कि सभी धातुएं जो है कि चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुओं का अपना कोई चमक नहीं होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अधातुएं जो होती हैं वह चमकदार नहीं होती हैं। तो पहला ये लक्षण हो जाएगा दोस्तों कि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। दूसरे की अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो इसका लक्षण है, यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो हम लिख दें ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर तीसरे की बात करें दोस्तों, कुचालक का मतलब क्या है, कुचालक का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम इसमें धारा का प्रवाह या उष्मा का प्रवाह कराएंगे तो इसमें धारा या उष्मा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा दोस्तों, कुचालक कहा। जैसा कि हमने देखा था धातु के अंदर जब हम धारा या उष्मा का प्रवाह कराते हैं तो वहां पे धारा या उष्मा प्रवाहित होती है, जबकि कुचालक का मतलब ये है कि यहाँ अधातुएं जो होंगी उनके अंदर अगर हम धारा का प्रवाह कराना चाहेंगे या उष्मा का प्रवाह कराना चाहेंगे तो ये नहीं होंगे दोस्तों। और अगले की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों जो है कि भंगूर होती हैं, इनके अंदर भंगूरता का गुण पाया जाता है, तो ये भंगूर होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें कि भंगूर क्या होता है, जैसा कि हम कल आपको बताए थे आघात वर्धनीयता का गुण, तो उसमें दोस्तों आपको बताया गया था कि इनको जब हम पीटते हैं तो टूटते नहीं हैं, पहले ये फैलते हैं, इसके बाद कुछ समय तक फैलने के बाद इनके अंदर ये टूटने का गुण आता है। लेकिन अगर हम भंगुरता की बात करें दोस्तों, तो भंगुरता का मतलब ये है कि जब हम इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, फैलेंगे नहीं, तो ये टूट जाते हैं, इसलिए इनको हम भंगूर बोलते हैं। तो अगले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनमें अगर हम जैसे आपकी कल आपको धातु के अंदर बताए थे कि उनके अंदर अपना एक आवाज होता है, साउंडेबल होते हैं, एक अच्छी आवाज देते हैं जो दूरी तक सुनाई पड़ती है, लेकिन अधातुओं के अंदर उतना अच्छा आवाज नहीं होता है। आवाज तो दोस्तों होता है, कुछ न कुछ आवाज इनके अंदर पाया जरूर जाता है, लेकिन जैसे धातुओं का आवाज होता है वैसे अधातुओं का आवाज नहीं होता है। तो लिख दें कि इनके अंदर आवाज का गुण भी अच्छा नहीं होता है। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों कल कि अगर धातु होती है तो उसको जब हम पीटते हैं, जैसे मंदिर का घंटा एग्जाम्पल में हमने लिया था कि पीतल लटकाया जाता है मंदिरों में, तो उसको जब हम बजाते हैं तो उसमें टन टन की आवाज आती है, एक अच्छी आवाज निकलती है जो काफी दूर तक सुनाई पड़ती है। लेकिन यहाँ है दोस्तों कि ये वैसा आवाज नहीं देती हैं कि जो दूर तक सुनाई पड़े। तो दोस्तों ये हुए हमारे अधातु, और इन अधातुओं को पहचानने के कुछ लक्षण हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें तो ये तो हमारी किताबी परिभाषा है कि ऋणायन बनाएगा, लेकिन ये जो इनके लक्षण हैं दोस्तों, इनके लक्षणों को देख करके सामान्य रूप से भी हम पहचान सकते हैं कि ये अधातुएं हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है
वह दोस्तों ये है कि इनके अंदर भंगुरता का गुण है, और दूसरा ये कि विद्युत के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक अधातु। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।